हेलो एवरीवन, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से। और ये सूचना है आई हुई नई विज्ञप्तियों को लेकर, नई रिक्तियों को लेकर जो यहाँ पर जारी की गई हैं कल 7/12/2020 को। ये नई रिक्तियाँ और भर्तियाँ हैं, किन पदों के लिए हैं, इनके लिए अर्हताएँ क्या हैं, प्रश्न पत्र कैसा है, इसके पैटर्न क्या है, सिलेबस इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए। इसके बारे में हर एक छोटी डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो सूचना ये है कि आज को जिनको भी ये सूचना आपको देखने, अगर आपके उपयोगी है, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने में सक्षम हैं, योग्य हैं, तो आज से ही यहाँ पर अप्लाई आप प्रारंभ हो गया है। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो आते हैं, जो एग्ज़ाम के फॉर्म्स आते हैं, आप कई बार होता है कि तय समय पर अगर आपको जानकारी ना मिले तो आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म बहुत लेट जमा करते हैं और उसके कारण आप फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस जानकारी को। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से ये पद या विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। जारी कल ही किया गया था 7/12/2020 को। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो विज्ञापन के लिए ऑनलाइन, जो अगर आप इन पदों के लिए जो ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, वो उसकी डेट आज से ही प्रारंभ है 8 तारीख। और अंतिम जो डेट है, अंतिम डेट चाहे वो रजिस्ट्रेशन को देकर, शुल्क जमा करने को लेकर या ऑनलाइन आवेदन स्वीकार पत्र, जो पत्र को स्वीकार किया जाना, वो सभी की जो अंतिम तिथि है वो 7 तारीख है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अंतिम जो तिथि है वो 7 तारीख है। 8 दिसंबर से 7 जनवरी के मध्य आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके योग्य नहीं रह जाएंगे। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पृथक पृथक आवेदन पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। पृथक पृथक परीक्षा शुल्क हैं समस्त पदों के लिए, जितने भी पद हैं उनके अनुरूप यहाँ पर सारी चीज़ें डिफरेंस हैं। और वो सारी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जाना है, अप्लाई करना है। जो पद इत्यादि हैं, जानकारी है, उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखी है। आप जाइए, इसको फिल करिए वहाँ पर अपने फॉर्म को। बाकी सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पर मांगेगा उसको फिल करना है। और यहाँ पर आपको इसके बाद पेमेंट सिस्टम कैसा है वो भी इन्होंने अपनी जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है। तो एक ऑनलाइन जैसा आप फॉर्म कई बार आप भर चुके हैं, सेम वैसा ही है, बस पदों के अनुरूप। जाइए, उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट अभी मैंने दिखाई उसको वहाँ पर जाना है, सर्च करना है, उस पर जाने के बाद लॉगिन करिए और अपना फॉर्म फिलअप करिए। दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, शुल्क वहाँ पे आप जाओगे तो वैसे ही पता चलता है, लेकिन शुल्क जो है 850 से लेकर 950 है। SC ST आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यहाँ पे जो फ़ी है वो भी यहाँ पर आपको जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जो जानकारी यहाँ पर दी गई है कि अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ गलत नहीं भरनी है, अंतिम तिथि से पूर्व यहाँ पर आपको फिलअप करना है फॉर्म। आवेदन पत्र निरस्त भी किए जाते हैं अगर अपूर्ण है यहाँ पर, तो ये ऐसी सारी जानकारी भी यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको दी गई है। तो इनको ज़रूर एक बार पढ़ने के बाद सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे। यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी डाटा है, जानकारी है, वो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ पर इसे देख भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ सामान्य अनुदेश यहाँ पर दिए गए हैं कि आप अंतिम तिथि अर्थात आप अप्लाई कौन कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपने अपीयर अर्थात अंतिम है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके अंतिम चरण में अर्थात तीसरे में हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पर आपको फॉर्म, अपना जो फाइनल जो कह सकते हैं सर्टिफिकेट है वो जमा करना है। चलिए इसके बाद आइए देखते हैं कि पदों की संख्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कितने पद निकले हैं, कितने पदों के लिए ये भर्ती निकली है और कितने कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आएंगे और सर्वाधिक जो संख्या है किस पद के लिए यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। तो देखिए जो टोटल संख्या है वो 87 यहाँ पर पदों की भर्ती के लिए निकाला गया है। और सर्वाधिक जो पद हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितने पद हैं, तो 10 पद हैं। सहायक संपादक का है, प्रतिवेदक, समीक्षाधिकारी, अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षाधिकारी, व्यवस्थापक, शोध एवं संदर्भ सहायक, सूचीकार, सुरक्षा सहायक, पुरुष एवं महिला। इसमें सर्वाधिक अगर पद की संख्या देखें तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 53 है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो समीक्षा अधिकारी की 13 है। और तीसरा जो सर्वाधिक जो पोस्ट है वो सुरक्षा सहायक पुरुष की 10 है। बाकी के लिए 1 है, 2, 3, 4 ऐसे ही पोस्ट यहाँ पर आपको निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त किस वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं उसको भी यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स यहाँ पर जानकारी दी हुई है, तो वो भी आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर सर्वाधिक जो पद हैं वो देखे जाएँ तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मिलाकर टोटल 66 पद यहां पर आपको निकलते हैं टोटल 87 में।
तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देख ली। इसके बाद आप बात करते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या होगी इसके लिए। तो शैक्षिक अर्हता दिखा देते हैं हम आपको कि यहाँ पर किस पद के लिए कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, संपादक के लिए जो पद है वहाँ पे आपको पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट किस विषय में होते हो, साहित्य और सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। ये 5 वर्ष का यहाँ पे अनुभव भी मांग रहे हैं। जो अनुभव है वहाँ पर किस कार्य के लिए होना चाहिए वो यहाँ पे जानकारी भी दे रहे हैं। और यहाँ पे वरीयता किसको मिलेगी, विधि की उपाधि धारक को यहाँ पर वरीयता वो देंगे। प्रतिवेदक के लिए भी यहाँ पर अलग से यहाँ पे अर्हताएं दी गई हैं। प्रतिवेदक के लिए सिर्फ आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, लेकिन आपको हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी आशुलिपि और अंग्रेजी आशुलिपि की जो स्पीड है 140-120 प्रति मिनट यहाँ पर वो डिमांड करते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बाकी जानकारी जो है आप कहीं से भी पास आउट हो उससे उनको मैटर नहीं करता है। समीक्षा अधिकारी के लिए डाटा आपको जो अर्हता मांगी गई है कि आप कहीं से भी स्नातक होने चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से। इसके अतिरिक्त और ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं की गई समीक्षा अधिकारी में। अपर निजी सचिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए वो डिमांड करते हैं कि आपको स्नातक होना चाहिए कहीं से, किसी भी विश्वविद्यालय से, और हिंदी आशुलेखन, हिंदी टंकण में वो कहते हैं कि आशुलेखन की जो स्पीड होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट हो, और जो अंग्रेजी की जो टाइपिंग है उसकी वहाँ पर 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड या गति मांगते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। कोई आपका अगर नीलिट से यहाँ पे कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स है तो वहाँ पे उनको एक ऐसे वरीयता या ये आपके पास योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए थोड़ी डिमांड आपको ज़्यादा है, पद भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे योग्यता के अनुसार चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि आपको स्नातक की डिग्री तो होनी चाहिए, नीलिट से यहाँ पर आपके पास ओ लेवल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कंप्यूटर में हिंदी टंकण की जो स्पीड होनी चाहिए 25 शब्द आपकी प्रति मिनट होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और ओ लेवल वालों के लिए यहाँ पे क्या क्या मानता है, कहाँ से क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उन्होंने इसके संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर विषय के रूप में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो कंप्यूटर साइंस के पास आपकी नॉलेज हो। व्यवस्थापक के लिए क्या डिमांड करते हैं, व्यवस्थापक के लिए कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास हाउसकीपिंग या होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की आपके पास उपाधि होनी चाहिए। इसी तरीके से शोध एवं संदर्भ सहायक का जो पद है उसके लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से साहित्य या सामाजिक विषय में आपकी पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पे 3 वर्ष का शोध कार्य यहाँ पर होना चाहिए पुस्तकालय में। सूचीकार का जो है वो भी आपको किसी भी विश्वविद्यालय से यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा की डिमांड करते हैं। सुरक्षा सहायक पुरुष और महिला के संदर्भ में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस यहाँ पे कुछ शारीरिक योग्यताएं हैं, इनको आपको पास आउट होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ लोगों को वरीयता दी जाएगी जो कि यहाँ पर उन्होंने पहले सेवाएं अगर दे रखी हैं, तो जैसे नौसेना, वायुसेना में अगर आपने पहले से काम कर रखा है, किन कहाँ लोग काम कर चुके हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको मान्यता मिलेगी। इसी तरह महिलाओं के संदर्भ में भी है, इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, कुछ शारीरिक योग्यताएं हैं उनको आपके पास अर्थात सक्षम होनी चाहिए, वहाँ पर उसको क्वालिफाइंग करती हों, और अगर यहाँ पर आपने काम कर रखा है पहले से तो भी आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। चलिए, ये हो गई बात, हमने देख लिया कि किस पद के लिए क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर आपका ग्रेड पे क्या होगा, वेतन कितना होगा। वेतन आकर्षक है, बहुत कम नहीं है। यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर 21,000 से 56,000 तक है, और यहाँ पर अगर हम आगे चलें उसको और चीज़ों को बढ़ा कर उसमें सब कुछ ऐड करके देखें तो ये इन फ्यूचर 69 से 1,70,500 तक की है। तो अच्छा खासा ग्रेड पे है, अच्छा खासा वेतन आपको मिलने वाला है। तो पैसे तो अच्छे खासे मिलने वाले हैं, बस उसके लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। यहां पर इन पदों के अनुरूप आपको जाकर पेपर दीजिए, पढ़ने के बाद क्वालिफाई करिए। कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के प्रकरणों में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान माना जाएगा। मान लीजिए कि आपके कुछ लोग जो होते हैं सेम पद पे आते हैं या सेम चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं, सब चीज़ में आप समान हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ और चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो व्यक्ति, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र, या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व, यदि ऐसी चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है तो वहाँ पर आपको मान्यता मिलेगी। तब की स्थिति में जब 2 से अधिक अभ्यर्थी एक ही पद के लिए वहाँ पर समान रूप से क्वालिफाई होते हैं तब। शारीरिक स्वास्थ्य की यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जानकारी दी गई हैं महिला और पुरुषों के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त आइए बात करते हैं कि यहाँ पर आयु को लेकर, यहाँ पर कई बार होता है कि रिलैक्सेशन एज को लेकर क्या कितने वर्ष के लोग क्या आयु सीमा होगी, कौन क्वालिफाई कर सकते या कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
संपादक के लिए न्यूनतम 30 है और प्रतिवेदक के लिए 22 है। बाकी सभी पदों के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम की बात करें तो संपादक के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है, प्रतिवेदक के लिए भी 40 वर्ष है, बाकी सभी के लिए यहाँ पे 40 है। अधिकतम सबके लिए 40 है, न्यूनतम के संदर्भ में यहाँ पर 21 से लेकर 30 वर्ष यहाँ पर डिफरेंस आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी चीज आती है कि क्या कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगी, अगर मिलेगी तो किसको मिल रही है एज रिलैक्सेशन। ये भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष का दिया गया है, SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 5 वर्ष दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी 5 वर्ष और बेसिक शिक्षा अधिकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष यहाँ पे शिक्षकों को दिया गया है, दिव्यांगजनों को 15 वर्ष का दिया गया है, आपात कमीशन के अधिकारियों, कमीशन से अधिकारियों के भूतपूर्व सैनिकों को 5 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, और समूह ग एवं घ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 3 वर्ष दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आयु सीमा में किसको कितनी छूट दी गई है उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको जानकारी देख ली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। इसके बाद आइए चलिए देखते हैं कि परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देखिए यहाँ पे क्या है। परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, और ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे जो अनुक्रमांक रहेगा वो आपको प्रारंभिक परीक्षा के अनुक्रमांक पर ही मुख्य परीक्षा देनी होगी। वहाँ पे अलग से आपको अनुक्रमांक आवंटित नहीं किए जाएंगे। सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब ये बाकी यहाँ पे फॉर्म इत्यादि हैं, कहाँ पर किसके लिए किसको भरना है वो तो हमने देख लिया। लेकिन एक चीज़ और जान लेते हैं, अब किस पद के लिए आपको पढ़ना क्या है, क्या आपकी शैक्षिक अर्हता और पेपर कैसा होगा, प्रारंभिक परीक्षा क्या होगी, मुख्य परीक्षा कितनी होगी और कौन से पेपर होंगे, यहाँ पर ये भी जानकारी देखनी जरूरी है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर किस पद के लिए क्या पैटर्न होगा उसको समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा की जो योजना है वो पाठ्यक्रम है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, प्रारंभिक परीक्षा में सभी के लिए एक ही पेपर होना है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, अर्थात वैकल्पिक विषय मतलब कि क्वेश्चन मार्क एंड टिक वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप टिक करके आइए। यहाँ पे कुल प्राप्तांक 100 अंक का है और पेपर का जो समयावधि होगी वो 2 घंटे की है। अब इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में जो चीज़ पूछी जाएगी वो है आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। दोनों के 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इनके पूर्णांक भी हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, इसलिए 100 क्वेश्चन के 100 नंबर हैं। अवधि आपको कितनी मिलेगी, अर्थात 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, तो समय काफ़ी आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान नहीं दिया हुआ है। एक चीज़ को समझिएगा, सामान्य अध्ययन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है और सामान्य अध्ययन की जो विषय वस्तु है वही सारी चीज़ें आएंगी। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्यतंत्र अर्थात पॉलिटी, इकोनॉमी संस्कृति हो गई यहाँ पर, फिर आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण से क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे, भूगोल से रिलेटेड आपको जानकारी पूछी जाएगी। इसके अलावा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और बौद्धिक क्षमता आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट भी है, इकोनॉमी है, आपका करंट है और बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हिंदी के संदर्भ में आपको 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और विलोम। और यहाँ पर आपको 10-10 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से इनको आपको तैयार करना है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जब आप मुख्य परीक्षा में प्रवेश करेंगे तो पद के अनुसार यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा और जो क्वेश्चन इत्यादि हैं वो भी आपके चेंज हो जाएंगे, अर्थात सबके लिए यहाँ पर अलग अलग आपको पेपर होने हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए देखिए सबसे पहले संपादक का जो पद है, संपादक के पद के लिए यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ अर्थात की जैसे प्रारंभिक परीक्षा है वैसे ही आपकी मुख्य परीक्षा होगी। यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना है। पेपर यहाँ देखिए संपादक के जो पद हैं उनके लिए सेम वही पैटर्न है, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 नंबर, 100 आपका नंबर होगा, समान अवधि 120। और सिलेबस भी अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पर हिंदी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा टॉपिक है आपका वैसा ही है जैसा पूछा गया है, ठीक है।
संविधान के बारे में थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया गया, विधानमंडलों के बारे में थोड़ी जानकारी और यूपी से रिलेटेड जानकारी को इसमें आपको सामान्य ज्ञान में और ऐड कर दिया गया है मुख्य परीक्षा में। और हिंदी में भी थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी गई है संपादक के पद के लिए, जिसमें अगर हम देखें तो अध्यादेश, विधेयक, अधिनियम से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां इसमें पूछी जाएंगी, मुहावरे, लोकोक्तियां जोड़ दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, शब्द भंडार इत्यादि से रिलेटेड आपको हिंदी का विश्लेषण थोड़ा सा और डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही पदीक था संपादक का जो पद है उस पद के अनुरूप जो जानकारी है वो भी आपसे पूछी जाएगी, जिनमें देखिए क्या है कि संपादक की संकल्पना प्रक्रिया क्या है, संपादकीय मूल्य क्या होते हैं, संपादक के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, तो अर्थात उस पद से रिलेटेड आपको सारी जानकारी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। दूसरा पद यहाँ पे प्रतिवेदक का था और प्रतिवेदक के लिए भी वही सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिवेदक के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, 1 प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आशुलेखन, हिंदी आशुलिपि 140 शब्द, अंग्रेजी आशुलिपि 120 शब्द प्रति मिनट का आयोजन किया जाएगा। अहरकारी प्रकृति होगी। आशुलेखन परीक्षा संपादित करने हेतु एजेंसी का चयन माननीय अध्यक्ष विधानसभा द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर अहरकारी होगी, क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका होगा। सेकंड जो आपका द्वितीय चरण में आशुलेखन होगा, क्वालिफाइंग नेचर आपका टेस्ट किया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा लेकिन है यहाँ पर मुख्य परीक्षा का जो पेपर है उसमें देखें तो यहाँ पर 3 चीजें पूछी जा रही हैं, सामान्य ज्ञान है, सामान्य बुद्धि परीक्षण है और हिंदी और उसकी लेखन योग्यता। ये चीजें आपको चेकआउट की जाएंगी। 50 शब्द होंगे, क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन का 1 नंबर है, 150 अंक है, 120 मिनट है। तो यहाँ पर कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर स्पीड आपके बाकी द्वितीय चरण में आशुलेखन का होगा। हिंदी परिज्ञान और लेखन के लिए प्रश्न पत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा, बहुत ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान के बारे में भी यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। चलिए बात करते हैं कि सामान्य बुद्धि परीक्षण को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको तर्क की योग्यता को मापना आना चाहिए, पहचान और विश्लेषण करने की क्षमता इसके अंतर्गत आपसे पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग। इसके अतिरिक्त संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने में आप सक्षम होने चाहिए। निष्कर्ष निकालने, बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन आपको आएंगे। समीक्षा अधिकारी, इसको ध्यान कीजिए। देखिए जो सबसे ज्यादा तो पद आते हैं समीक्षा अधिकारी के हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी का है। तो इन दोनों के लिए हमें जो ज्यादा आई थिंक व्यक्तियां भी आती हैं और ज्यादा आपके कंपटीशन फाइट करने के लिए भी आपके पास ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। यहां पर देखें समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए यहां पे 2 प्रश्न पत्र हैं, मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। सामान्य अध्ययन का अलग है और सामान्य हिंदी का आपका अलग है। यहाँ पे 140 क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। 140 नंबर है, 60 नंबर है। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर 2 पेपर का मिला करके है। और जो समय मिलेगा टोटल 3 घंटा मिलेगा। 120 मतलब कि 2 घंटे आपको सामान्य अध्ययन के लिए और 1 घंटा आपको हिंदी के लिए। पाठ्यक्रम देख लेते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा और जीएस पूछी जाएगी। और यहाँ पर देखें तो सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जनरल साइंस आएगी, हिस्ट्री है, आपको पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है और सेंसस है, आपको इसके रिलेटेड ज्योग्राफी आपको पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, यूपी से रिलेटेड जानकारी है और बौद्धिक क्षमता रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। द्वितीय पृष्ठ पर हिंदी का होगा और हिंदी में अगर हम देखें तो वही सारी चीजें जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी गई है, सिर्फ उतना ही पूछा जा रहा है। विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों का एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण और पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अगर हम देखें तो अपर निजी सचिव का है। यहाँ पर इस पद के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर भी द्वितीय चरण में आशुलेखन और टंकण का आयोजन किया जाएगा और ये भी आहरकारी प्रकृति का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ पर भी आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है, फाइटिंग करनी है, वो इस पे करनी है। ठीक है, 50-50-50 यहाँ पर आपको 120 मिनट हिंदी, सामान्य ज्ञान और आपका बौद्ध परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा होगी, टाइपिंग इत्यादि की टेस्टिंग होगी। जो क्वालिफाई कर पाओगे तो होगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। पाठ्यक्रम उसका यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, वो आप डिटेलिंग से यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी की एक सामान्य समझ आपकी जो इंटरमीडिएट स्तर की होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान के संदर्भ में आपको एक भौगोलिक जानकारी, यहाँ पर ऐतिहासिक सारी चीज़ों की होनी चाहिए। और सामान्य बुद्धि परीक्षण में वही सारी चीज़ें जो ऊपर आपको पूछी गई हैं। एक सामान्य तार्किक क्षमता आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी अगेंस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट इस पद के लिए हैं और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन भी होगा। इसकी जो नॉलेज है अगर हम देखें, जो पेपर आपको पूछा गया है, इस पेपर में प्रश्न पत्र देखें तो 140 प्रश्नों की संख्या है। द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पे 60 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए सिलेबस पैटर्न आपको सब कुछ सेम है।
अर्थात आप दोनों पदों के लिए सामान्य रूप से तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देता है। 140, 60, 200, 200, 180 मिनट, 120 मिनट 2 घंटे जीएस के लिए मिलेंगे, 1 घंटा सामान्य हिंदी के लिए मिलेगा, 3 घंटे का टोटल प्रश्न पत्र होगा। विषय वस्तु जो है वही है आपका जो उनके लिए था, कोई भी डिफरेंस आपको इसमें नहीं दिखाई देता है। इसके बाद व्यवस्थापक में आपको विषय अंतर आपको दिखाई देती। व्यवस्थापक के जो पद हैं इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और पद के अनुरूप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 1.5 घंटे का। सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान यहाँ पे देखिए, इस पद के लिए जीके पूछा जाएगा, जीएस नहीं पूछा जाएगा। तो जीके यहाँ पे सारी चीजें होंगी, प्लस यहाँ पे पद के कार्यों से दायित्वों संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे एक एक पद है, यहाँ पे कंपटीशन का मतलब है कि आप एक पद का पता नहीं कितने लोग भरोगे, वहाँ पे होगा नहीं। तो ज़्यादा जो फोकस हमारा होगा आरओ और एआरओ के पदों के लिए होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है, कंपटीशन आपको वहीं पर होगा। इसके बाद शोध एवं संदर्भ सहायक के संदर्भ में देखें तो हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, पद के कार्यों दायित्वों संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहां पर ये सारी जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। 1.5 घंटे में ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान इसमें भी आपको पूछा जाएगा, साथ ही आपको पद के कार्यों दायित्वों संबंधित आपके प्रश्न इसके अंतर्गत भी पूछे जाएंगे। और वही सारी चीजें कि आपको सामाजिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, अनुसंधान पूछा जाएगा। सूचीकार का देखें तो सेम पैटर्न है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन से सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, पद के अनुरूप दायित्व 30-30, 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 30-30, 40 अंक अर्थात टोटल 100 अंक, समय अवधि आपका 1.5 घंटा। और वो सारे जो वहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाएंगी उनके संबंधित यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में अगर हम देखें, संविधान है, उत्तर प्रदेश की जानकारी है, सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, बौद्धिक क्षमता है, यूपी के रिलेटेड नॉलेज है। पद के अनुरूप आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो भी यहाँ पर देते हैं। अंतिम जो पद है सहायक सुरक्षा सहायक पुरुष एवं महिला के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखिए हिंदी का नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन यहाँ पर है। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि परीक्षण के भी 50 क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन है और टोटल 150 नंबर हैं और 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर इस पद के लिए भी सर्वाधिक आपको जो 3 सबसे ज़्यादा पद हैं जो ध्यान देने लायक हैं, और आप भी यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर पढ़ेंगे, कंपटीशन का लेवल भी यहाँ पर आपको ज़्यादा होगा। तो ये 3 चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम यहाँ पर सभी आपका इंटरमीडिएट का होगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत इन पदों के लिए नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको इस पद के अनुरूप तो आज ज़्यादा समय लेना नहीं है, तुरंत जाना है, फॉर्म देखिए फिलअप करने का समय बहुत रह नहीं गया है। ठीक है, ये पहले पेज में हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें, इस पद के लिए जो आपको यहाँ पर डेट है, अंतिम जो डेट है उनको ध्यान रखिएगा, 8/7, 8 आज से प्रारंभ हो रहा है और 7 को ये फिनिश हो जाएगा। तो 7 तारीख को यहाँ पर आपको परीक्षा की अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद यहाँ पर अंतिम डेट तक की वेट नहीं करना है, आज ही जाना है, अप्लाई करना है। कल मोस्टली 1 या 2 दिन में, अगर समय लगता भी है तो 1-2 दिन में इसे फिलअप कर दीजिए, बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन को लेकर अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के थ्रू हम यहाँ पर इसकी सारी जानकारी कराएंगे, नॉलेज कराएंगे आपको, और वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, यहाँ पर आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी। ठीक है, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के थ्रू आप सारी यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ पर चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ थोड़ा सा, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी पूरी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी जो है एक ऐप है, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और इस पोस्ट के लिए जो होती है सारी जो नॉलेज जो जानकारी है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो बैचेस क्रिएट किए जाएंगे उससे रिलेटेड जल्दी हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, वहाँ पर सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर काम करना है कि यहाँ पर आपको आ जाना है, फॉर्म फिलअप करना है, इसके लेकर डिटेलिंग जो चर्चा करेंगे 1-2 दिन लगातार यहाँ पे चर्चा करेंगे, एक पूरी जानकारी आपके समक्ष लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए ये सूचना बहुत ज़रूरी है, आप तक पहुँचनी चाहिए थी कि आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के पद आ गए हैं और वहाँ पर आप जाकर इसे फिलअप करें। तो आज के लिए इतना ही, इसे जल्दी से जाकर फिलअप करें। जल्दी हम एक सूचना लेकर आएंगे तो इसके लेकर कैसे तैयारी करनी है और वहाँ पर हम आपको कैसे हेल्प करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।